नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय और देश के 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं को असम में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद विजय बघेल को असम के 4 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है, दायित्व दिया गया है। असम दौरे से लौटी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने असम की दशा को और दिशा को बदल दिया है और वहां की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का मन बना लिया है। वहीं दीपक बैज ने बीजेपी के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि असम में विकास के ठोस काम नहीं हुए, केवल सांप्रदायिक राजनीति की गई है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की पूरी तरह फेल बताया है। असम में डबल इंजन सरकार ने ऐतिहासिक विकास किया, जनता का समर्थन हमारे साथ है और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। असम में विकास को लेकर उन्होंने ये बात कही है। डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल है, ये उनका दावा है। उनके प्रवास के बाद वापस आए हैं। आसाम में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, जिस प्रकार से इन 10 सालों में आसाम की दशा और दिशा बदली है, आम लोगों का जीवन आसान हुआ है, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, अधोसंरचना का जो विकास हुआ है, और इसलिए आसाम की जनता ने तय कर रखा है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय आसाम की जनता ने कर लिया है। आसाम में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। असम के मुख्यमंत्री का बयान आप देखेंगे लगातार में जो मीडिया और सोशल मीडिया में आ रहा है, असम के विकास के लिए उन्होंने 5 साल क्या किया, ये एक भी शब्द नहीं बोल रहे। वो सिर्फ सांप्रदायिक ही बातें कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ के नेता असम जाकर करेंगे क्या? क्या छत्तीसगढ़ मॉडल बताएंगे असम में जाकर? मतलब छत्तीसगढ़ में यही इंजन फेल हो चुका है तो इंजन जाके वहां करेगा क्या? मतलब कुल मिला के छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा असम में ले जाकर ये लुटाने का काम कर रहे हैं। ये बस यही एक साधन है। और बाकी असम में इस समय जो खबरें आ रही है, कांग्रेस के पक्ष में बेहतर माहौल है और असम में कांग्रेस के तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे जो है असम जैसे स्ट्रैटेजिक जगह पर जाके प्रचार प्रसार की दायित्व निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो ऐतिहासिक विकास असम में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, उसी के लिए यहाँ पर जो तीसरा पड़ाव खेला जाएगा, ये जो इस बार की जो इलेक्शन होगी, देखने वाली बात है कि जनता ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मन बना लिया है। लेकिन वहीं आपको बता दें, विपक्ष का लगातार दावा है, लगातार विपक्ष ये क्लेम कर रही है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ये जो डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं वो इंजन फेल है, तो छत्तीसगढ़ की ये फेल्ड इंजन असम में क्या करेगी, ये बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और लगातार जो है तैयारियां हो रही है। असम का जो चुनाव है बेहद ही स्ट्रैटेजिक है। आपको बता दें, असम का ये जो चुनाव है सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे असम में प्रचार प्रसार करने के लिए जो है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। दावा किया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं असम में प्रचार करेंगे। दावा है कि 10 साल में डबल इंजन सरकार ने असम की तस्वीर को बदल दिया है।
चलिए, तो बड़ी बहस की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं रितेश मोहरे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। वहीं हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रुति शुक्ला, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और यहाँ पर जो है रितेश जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, श्रुति जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। डिस्कशन यहाँ पर होगा। सर, बड़ी बहस की शुरुआत आप ही से करूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावे हैं, कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और असम की तस्वीर जिस तरीके से पिछले 10 सालों में बदली है, इस बार भी कहीं ना कहीं बड़े फैक्टर्स जो है चुनाव में देखने को मिलेंगे। लेकिन विपक्ष तो दावा कर रहा है कि जो इंजन छत्तीसगढ़ में फेल हो गई है, उस इंजन को असम में काम कैसे करवाया जाएगा। फैक्ट्स के सहारे, आंकड़ों के सहारे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से फैक्टर बन रहा है इस बार चुनाव का? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार है। और आज चर्चा हो रही है असम चुनाव की। असम में जो चुनावी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है और 10 साल के जो विषय को लेकर आज जो चर्चा हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले जब असम के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर कोई भी अगर भारत का यहाँ से वहां जाता था, क्योंकि वो भारत का हिस्सा नहीं कहते थे वहां के लोग, क्योंकि वहां बांग्लादेशी जो घुसपैठिए बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। वहां हिंदुज्म का नाम का कोई शब्द नहीं होता था। वहां वो गाली देते थे कि इंडिया गो बैक करके नारे लगते थे। आज परिस्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संघ के अनुसागी जितने संगठन उन्होंने लगातार मेहनत करके उतना अच्छा काम किया है और बेहतर विकास कार्य करने में हिमंता विश्व शर्मा ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि हम तीसरी बार सरकार बनेंगे। और जो कांग्रेस जो प्रश्न कर रही है लगातार कि छत्तीसगढ़ की डबल ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ की स्थिति इतनी अच्छी है, तभी तो नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, यहाँ विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, क्रेडिबल छत्तीसगढ़ लिखा जा रहा है, नवाचार की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर भी हम असम में बात करेंगे और असम में हम तीसरी बार सरकार बनाने की बिल्कुल प्रतिबद्ध है और वहाँ की जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की भी आतुर है। तो कांग्रेस जो है, जहां फिर से भूपेश बघेल जी का जो रिकॉर्ड है लगातार चुनाव हारने, और जहां जहां वो चुनाव में जा रहे हैं और वो हार रहे हैं, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव, असम इसके पहले भी वो प्रभारी रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस डुबती नैया को पार करने के लिए कांग्रेस प्रकार का बयानबाजी या फिर इस प्रकार की बात करने से मुझे नहीं लगता, जनता के बीच काम करना पड़ेगा और हम लगातार काम करें। इसलिए हम आसाम चुनाव को लेकर आश्वस्त है, हम प्रचंड बहुमत से वहां हम अपनी सरकार बनाएं। लेकिन रितेश जी, सवाल तो सही है कि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे असम में काम कर रहे हैं, तो डबल इंजन सरकार के इफेक्ट की बात हो रही है। लेकिन वहीं जब विपक्ष यानी कि कांग्रेस द्वारा जो उनके बड़े चेहरे थे, असम जैसी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो कहा जा रहा था कि उनकी इमेज रीसेट करने की कोशिश हो रही है। दोनों में इतना फर्क क्यों है? दोनों ही बयानों में इतना फर्क कैसे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उनके इमेज बिल्डिंग को लेकर जब बात हो रही है, जहां छत्तीसगढ़ में इनके बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई और इनके भ्रष्टाचार के लगातार आरोप है, और हमारे जो नेता बिल्कुल बेदाग है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास को लेकर काम कर रहे हैं, जनता से कनेक्शन लगातार बना हुआ है। क्योंकि आप मीडिया से आप भी जानते हैं कि बहुत सारी खबरें आपके चैनलों के माध्यम से चलाई जाती है, तो एक तय होती है कि भाई कोई साफ छवि का जब नेता अगर किसी राज्य में जाकर के प्रचार प्रसार करता है या अपने राज्य के विषय में अगर बात आता है, तो वहां की जनता भी कनेक्ट करती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्किंग का जमाना है, तो पता करता है कि वास्तविकता स्थिति क्या है। जब निकालते हैं सोशल मीडिया से कि भूपेश बघेल जी इनके ऊपर फलाना फलाना भ्रष्टाचार, तो नकार जाएगा। इसलिए स्थिति तय है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर भी वहां पर बात हो रही है। क्योंकि पिछले बार जब हम विपक्ष में थे, हिमंता विश्व शर्मा जी जब छत्तीसगढ़ आते थे तो असम के लेकर के बहुत सारे ऐसे अपने जो डेवलपमेंट राज्य उसकी बात होती थी। आपने देखा कि कवर्धा से लेकर जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, प्रचंड बहुमत से हमने चुनाव जीता है। 65,000 से लेकर के 70,000 तक हमने वोटों का एक बड़ा टारगेट सेट करके हमने चुनाव जीता था। तो ये निश्चित है कि ये छवि वाली जो बात है बिल्कुल सही है, प्रश्न उठना लाजमी है और ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस को अपने सुधार करने की आवश्यकता है। किसी अच्छे छवि वाले व्यक्तियों को वहां पर उतारने की आवश्यकता है, कुछ युवा चेहरा को उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस अब युवाओं को बात तो करती है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन श्रुति शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। श्रुति जी, यहाँ पर जिस तरीके से रितेश जी ने भी बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो है आउट लाउड हमेशा से नैरेटिव ऐसा ही रहा है कि जनता जो है पूरी तरीके से मन बना चुकी है। पिछले 10 साल भी भारतीय जनता पार्टी को ही असम ने दे दिए हैं, 2021 में जनादेश दिया गया और अब जो है वापस भारतीय जनता पार्टी जो है जीत को लेकर तैयार है। लेकिन कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि विकास नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी संदेश है और आंकड़े सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे हैं। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए एंकर महोदया,
भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे से एक ही स्ट्रेटेजी है। मैं आपको बता दूं कि आप जो है जितने वादे कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी इनकी यही स्थिति कि जितने वादे आप कर रहे हैं, ये इनके सारे वादे सिर्फ इनके घोषणा पत्र तक सीमित हैं। जमीनी स्तर पर मुझे लगता है ये देखने को बहुत कम मिलते हैं। जमीनी स्तर पर ये स्थिति है कि नहीं, जहाँ पे हमको फोटोग्राफ लेने हैं, जहाँ पर हमको एडवर्टाइजमेंट करना है कि नहीं हमारी सरकार ने ये चीज किया, वहां तक के आप आधे दूर तक, आधा रास्ते तक काम कर लीजिए, उसके बाद आप उस काम को इनकम्प्लीट करके छोड़ दीजिए और जनता उस चीज को लेकर के तरस लेकिन खोती श्रुति है। जी, अगर देखिए, काम सारे इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं, तो 2021 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका कैसे दिया? जनादेश जो है देखिए, वापस भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिला है? जी देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है एंकर महोदया, हमको समझना होगा कि जी। छत्तीसगढ़ का मैं सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से हटाया तो इनकी क्या स्थिति थी और कितने सीटों पर ये सिमट गए थे, ये हम सभी जानते हैं। तो ये देखिए, ये समय का खेल है और जनता जी। जो है समय के साथ जो है बिल्कुल जवाब देती है, एक बात। दूसरी बात कि रही बात इनके शीर्ष नेतृत्व की और छत्तीसगढ़ के नेताओं को इन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, जिस पर आज हमारी बहस है, उस पर मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना जी। चाहूंगी कि देखिए, आज तक के मैंने देखा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है, मुझे लगता है कि ये सीनियर नेताओं का सम्मान करना थोड़ा सा ये कम जानते हैं। ये मैं कैसे आपको बताती हूँ कि देखिए, वर्तमान में इन्होंने तोखन साहू को जिम्मेदारी दी, डिप्टी सीएम अरुण साहू जी को इन्होंने जी। जिम्मेदारी दी, ठीक है, क्योंकि ये अभी वर्तमान पदों में छत्तीसगढ़ में पदस्थ है, सरकार में ठीक है। लेकिन इसके पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के और भी सीनियर नेता हैं, जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, माननीय रमन सिंह जी हैं, जो यहाँ पर अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ इसके पहले 15 वर्ष वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ऐसे सीनियर नेताओं पर, ठीक है, इसका और ऐसी जवाब रितेश जी personality पर देंगे। थोड़ा विश्वास का मैं मुझे लगता है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की स्थिति इनसे समझ ठीक है। नहीं पा रही है। रितेश जी, कांग्रेस को लगता है कि सीनियरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी और एक्सपीरियंस की, अनुभव की रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्या कहेंगे? जी देखिए, जिनके घर को शीशे के हो और फूटे हो, दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। मुझे लगता है कि जितना हम वरिष्ठों का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पारिवारिक इस प्रकार के संगठन में होता है, कांग्रेस में नहीं होता। जब मोतीलाल वोरा जी की मृत्यु हुई तो इनके कांग्रेस भवन में किसी प्रकार की सभा या कुछ हुई नहीं, ना ही इन्हें उनके जितने कोई बीमार होते हैं। तो मैं आज तक ही देखा राहुल गांधी उसके घर जाकर मिले। आप देखेंगे कि जब हमारे नितिन नवीन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर के अडवाणी जी तक उनके पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार के वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना, उनसे मार्गदर्शन लेने का बकायदा शुरू से क्रम रहा है। ये कांग्रेस इस प्रकार की बातें ना कहे तो मुझे लगता है कि ठीक है। जहां वो कवासी लखमा जैसे इनके जो दिग्गज नेता आदिवासी है, जब जेल से रिहा होते, एक भी नेता इनका वरिष्ठ वहां पर पहुंचता नहीं। ये किस ठीक है। प्रकार की बातें, वरिष्ठता वाली बात करते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ तो महतारी वंदन योजना में महिलाओं के खाते में कैसे पहुंच रहा है? किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल धान कैसे उनको खाते पहुंच रहा है? और तीसरी बार ये बात कह रहे थे कि असम की बात कर रहे हैं। असम में जो पिछले चुनाव में हमारे, मैं आपको बता देना चाहूँ, माननीय सरोज पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव रही है उस समय में, तो वो वहां पर स्टार प्रचारक रूप में काम किए। छत्तीसगढ़ की तो है कि बाहर की है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के इन प्रवक्ताओं को थोड़ा प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि कौन नेता कहां पर जा रहे हैं, इसका उनको उनका डेटा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से लगातार प्रत्येक राज्यों में कहीं ना कहीं काम कर रही है। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी मैं बात करूं, हमारे छत्तीसगढ़ से माननीय राजेश कुमार जी और माननीय शिवतर शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय पवन साय जी संगठन महामंत्री, लगातार 15 दिन वहां पर लगातार कैंप कर रहे, काम कर रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे काम करने के तरीके से ही जनता हमको देखती है और हमें वोट करके हमको सत्ता तक पहुंचाने काम करती है, हमको सेवा का अवसर देती है। जबकि कांग्रेस केवल चुनाव जब आते हैं तो चुनावी माहौल में काम करने का इनका अवसर होता है। फेसबुक और जो बात कर रहे हैं खाली मीडियाबाजी की, ये कांग्रेस की स्थिति होगी। ग्राउंड लेवल पर उनका काम बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके पूर्व कांग्रेस के नेता, प्रदेश अध्यक्ष वहां के, उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना कार्य करने काम किया। वहां पर उनके ऊपर आरोप है, जिनके कांग्रेस के बड़े नेता वरिष्ठ सांसद है कि वो गठबंधन को कमजोर करने का काम करे। तो ये अपने गुटबाजी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और हमको सलाह दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है रितेश जी, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन सरकार का जिक्र करती है। ऐसे में अगर हम असम की बात करें, काफी स्ट्रैटेजिक है और काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है ये पूरा पॉइंट ऑफ एरिया है। यहाँ पर कोई भी चुनावी तैयारी करना एक आम बात तो है नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से बाढ़ और फ्लड का प्रॉब्लम यहाँ पर लगातार बना ही रहता है, ऐसे में अगर बात की जाए इन
कुबेंसी को लेकर भी जो कई दिक्कतें सालों से सामने आ रही थी। ऐसे में अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे वहां पर जिम्मेदारी प्रचार प्रसार की कर रहे हैं, तो सबसे बड़े फैक्टर्स क्या रहेंगे? सबसे बड़ा टारगेट पॉइंट यहाँ पर असम की जनता को क्या मिलेगा, क्या राहत मिलेगी? देखिए, अभी चुनाव का प्रारंभिक शुरुआत है। वहां भी घोषणा पत्र समिति का पूरा काम, और पिछले जो काम हमने किए वहां पर घोषणा पत्र के माध्यम से हमने कॉरिडोर बनाने का काम किया, नए एयरपोर्ट को हम करेक्ट करने का काम किया, रेल सुविधाएं, क्योंकि असम से पहले स्टेट पड़ता है 7 सेक्टर बोलते हैं, जहां पर हम मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम तक जाते हैं, तो रेलवे की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से असम से प्रारंभ हुई है। शिक्षा के स्तर बेहतर वहां हुए, IIT एक था वहां 2 हो गए, IIM वहां हमने खड़े किए हैं, एम्स हमने वहां खड़े किए हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हमने व्यवस्था वहां खड़े की है, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं वहां पर लागू हुई है, और बाहरी घुसपैठ सीए NRC को लेकर के भी हमारे वहां के जो मुख्यमंत्री जी है बिल्कुल प्रतिबद्ध रहे और काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जो भारत के लोग हैं, भारत के लिए हमको काम करना है, इस प्रकार की बातें करके उन्होंने आसाम को बहुत अच्छी दिशा देने का काम किया। क्योंकि मैं साल में 2 बार वहां पर घूमने जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि सौंदर्य का भी वातावरण है और बहुत अच्छा वातावरण है, जहां पर असम में आज से 10 साल पहले लोग वहां जाने से डरते थे, वहां हत्याएं और बहुत ज्यादा होती, आज इसमें कमी आई है। आज असम बहुत अच्छा करता और एक पर्यटन स्थल बन चुका है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तेजी के आधार पर वहां पर चुनाव जीतेगी, प्रचंड मतों से हम चुनाव जीत करके आएंगे और हिमंत बिश्व शर्मा जी चुनाव मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो श्रुति जी, यहाँ पर जिस तरह से रितेश जी ने तो अपनी बात रख दी है कि किस तरीके से वहां पर चुनाव को लेकर कौन से बड़े टारगेट्स होंगे और किन चीजों को लेकर जो है सुधारीकरण वहां पर किया जाएगा। क्या कांग्रेस के पास भी यहाँ पर आर्थिक विजन डॉक्यूमेंट है कि असम की जनता को, असम की आवाम को, अगर कांग्रेस यहाँ पर उतरती है मैदान में और जीत हासिल करती है, तो क्या फायदा मिलेगा आवाम को? जी देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है, ये शुरू से रही है कि गरीब, मजदूर और महिलाओं को और किसानों को हम जन जन तक कैसे उनका हम फायदा पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की जो विचारधारा में है कांग्रेस पार्टी काम करती है। निश्चित तौर पर पिछली सरकार में छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस सरकार के समय महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम होता। ठीक उसी प्रकार का विजन असम की जनता के लिए भी चुनाव में तैयार किया गया है, और जन जन तक ये जो है इस विजन के साथ जो है कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा के साथ वहां पर उतरेगी। और फिर रितेश जी ने जो एक बात कही कि देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं, जिनके स्वयं के घर शीशे के होते हैं, दूसरे के घर वो पत्थर नहीं उछाला करते। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि पिछली सरकार में इनके बड़े आदिवासी नेता ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए समय कांग्रेस ज्वाइन किया था, नंद कुमार साय जी ने। वर्तमान में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर लगातार इनकी पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। अभी वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ में ये है कि इनके जिन नेताओं को प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है, उनसे स्वयं का प्रदेश जो है संभाला नहीं जा रहा। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। ये बात करते हैं किसानों की, जगह जगह किसान धान ठीक है, यहाँ पर रितेश जी जवाब दें। आत्महत्या की लगातार सरकारी बंधन के माध्यम से जो पैसा नहीं पहुंच पा रहा, उसके लिए महिलाएं स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपराध चरम सीमा पर है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं रितेश जी। समझ नहीं पा रहा है और आप जी प्रदेश की बात करते हैं, ये थोड़ा सा महिलाओं का बहुत ख्याल रखा है, इन्होंने ख्याल रखा है महिलाओं को वहाँ पर, है ना, मतलब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, फिर भी आप जो है विफल होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ स्वयं का समाज से संभाल नहीं रहे और आप बात करते हैं। श्रुति जी, आप रितेश जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, आपने यहाँ पर जो बात रखी है उसी का जवाब यहाँ पर काउंटर। जी, PSC घोटाला काम करने का काम किया, इसकी सरकार ने किया ना, महिलाओं के साथ शोषण किया, उनको रेड्यूटी से वंचित रखा, युवाओं को उनके रोजगार से वंचित रखा, उनको लाठियां मान दी, तो PSC घोटाला किया, इसी सरकार में हुआ। हमने असम में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए जनता वहां करा रही है, तमाम मीडिया इसको दिखा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके कांग्रेस जितने नेता पीट चुके हैं, ये आरोप लगा रहे कि हमारा समय हम संभाल चुके हैं, इसलिए हम विधानसभा, लोकसभा, कांग्रेस कहाँ जहाँ बिहार में दावा करे जो वोट चोरी का। रितेश जी, यहाँ पर कांग्रेस लगातार जो है ये आरोप लगाती है। जी, कांग्रेस यहाँ पर लगातार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है असम की जमीन पर जाकर भी जो है सांप्रदायिक राजनीति ही करती है। लेकिन क्या कांग्रेस खुद भी पहचान की राजनीति से बाहर आ पाई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। सांप्रदायिक राजनीति की बात होती है, पहचान की राजनीति की बात होती है, जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? जी जी, देखिए, सांप्रदायिक विषय नहीं, क्योंकि असम की स्थिति आज से 10 साल पहले मैंने कहा, बाहरी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे या फिर पाकिस्तान से जो अडॉप्ट होके आते थे, इनके कांग्रेस के नेताओं ने इनको आधार कार्ड, राशन कार्ड मुहैया कराने का काम किया। वहां के जितने लोग स्थानीय थे, वहां पे रोजगार, उनके साथ अपराध सबसे ज्यादा सामने होते थे। तो हिमंता विश्व शर्मा जी ने उनको बाहर का
दिखाने का काम सीए नाथ ठीक किया, है। जिनको संरक्षण ने काम कांग्रेस कर इनका वोट बैंक खिसक गया है, इसीलिए सांप्रदायिक विषय का बात करें। कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। हमने पहले ही कहा, माननीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा है कि सीए एनआरसी के माध्यम से जो भारत में रह रहे हैं उनको यही रहना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति धर्म के पंथ के हो, चाहे हिंदू हो चाहे जो बाहर जी। से आएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात है। कांग्रेस इसी को लेकर के पेट में दर्द है, क्योंकि इनके पूरे वोटर जो थे बांग्लादेश के बाहर के थे। इसीलिए ये लगातार देखना कि बांग्लादेश का जैसा विषय जब आता है ये खामोश होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब ऐसा विषय आती है तो हम उसको प्रखरता से हम बात उठाने का काम करते हैं। तो ये कथनी और करने में बड़ा अंतर है, इसलिए इनकी लगातार हार हो रही है प्रत्येक राज्य में। असम में भी ये तैयार रहे कि इनकी हार निश्चित है। ठीक है, ठीक है। श्रुति जी, यहाँ पर आप अपना एंडिंग कमेंट दे दीजिए। यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज चेहरों को असम भेजा है, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है, किस तरीके से चुनावी मैदान को आप देखती हैं? कांग्रेस किस तरीके से जो है इस मैदान पर उतर के लड़ाई करेगी, और सरकार के खिलाफ यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जाएगा, जनता के लिए क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, कांग्रेस का सीधा सा जो मुद्दा है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है वो है ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो जो है पार्टी उसी विचारधारा के साथ चुनाव में उतरेगी, ना कि धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, ना ही कभी करेगी इनकी ठीक तरह। है। रितेश जी, आपका एंडिंग कमेंट। रोजगार के लिए जी। छत्तीसगढ़ में मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस वक्ता जी से कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी तो बेरोजगारों के विषय में क्यों बात नहीं की? क्यों उन 50 युवाओं का भविष्य खराब किया, जिनका इनके अधिकारी उनके कांग्रेस नेताओं ने पीएससी इनको जबरन पास कराने का काम किया? आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इनके जितने आईएएस अधिकारी है, कोल घोटाला, गोबर घोटाले सब में अंदर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस करती अगरनी मंतर है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, केवल ये प्रोपोगेंडा फैला करके देश की सांप्रदायिक शक्ति और क्या बोलते देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है। बेहतर काम कर रही है, इसलिए हम प्रत्येक राज्य में हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। रितेश जी, श्रुति जी, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में बड़ी बहस में आप हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर बहस हुई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से बात रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो ऐतिहासिक विकास हुआ है